मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र, उमा स्वामी आचार्य देव रचित। इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और अब तक हमारी तीसरे सूत्र तक चर्चा हुई और तीसरे सूत्र के अंतर्गत भी कल अपन ने भूषण प्रकाशक जी ग्रंथ के माध्यम से जो जीव सम्यक्त को प्राप्त करने वाला होता है और अल्पकाल का अर्थ इस भव में या आने वाले भव में भी जो सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव है उसके कैसे परिणाम होते हैं, वो तत्वों के स्वरूप का भाव भाषण कैसे करता है, कैसे गंभीरता से जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, बारंबार उस वस्तु व्यवस्था को वस्तु तत्व को कैसे अपने चित्त में बिठाता है ना। ये पूरी बातें हमने देखी। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है। क्या बात आ रही है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे वैद्य की ये ज्ञान प्राप्त करना हो, देखो सबसे लास्ट लाइन है 18 पेज पे, तो वैद्य के ज्ञानी गुरु की शिक्षा से वह प्राप्त किया जाता है, वैद्य के अज्ञानी पुरुष से नहीं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। आत्मज्ञानहीन अज्ञानी गुरु के उपदेश से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सच्चे गुरु के इच्छुक जीवों को उपदेशक का चुनाव करने में सावधानी रखना आवश्यक है। जो उपदेशक का चुनाव करने में भूल करते हैं वे सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, यह निश्चित समझना चाहिए। इसमें क्या मैसेज मिल रहा है हमको? पहली बात तो ये, टोडरमल जी ने भी एक बात कही है कि जो हमें स्वाध्याय कराता है उनके लिए कैसे शब्द लिखे हैं, वो गणधर जैसा उपकार करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि जैसे मान लिया लोग स्मारक में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चा, अपन बच्चा तो बोल रहे हैं अपने से, वो विद्वान बच्चा नहीं कहना चाहिए, विद्वान समझो। स्मारक से शास्त्री करके कोई विद्वान आया है ना, अब वो विद्वान गद्दी पर बैठ के आपको समय सार जी की छठवीं गाथा, पहली गाथा, कुछ भी पंचास्तिका ग्रंथ पढ़ा रहा है, तत्वा सूत्र पढ़ा रहा है, तो उसके मुख से कौन बोल रहा है? बोलो। ऐसा कहते ना लोक में भी पंचों के, हाँ, इवन मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, कुंद आचार्य देव क्या कहते हैं बार बार, हम नहीं कह रहे, जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये सारी वाणी किसकी है? जिनेंद्र भगवान की। लोक में कहते हैं ना पंचों के मुख से परमेश्वर बोलते हैं, लोक में भी ये वाली बात कही जाती है ना। अब हमको किस चीज का जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आगम के अनुकूल होना चाहिए। इतनी जिम्मेदारी तो रखनी है। बिल्कुल लेश मात्र भी राग का पक्ष नहीं, लेश मात्र भी कुरीतियों का पक्ष नहीं, लेश मात्र भी। सुबह चर्चा आई थी, खीर तो बहुत अच्छी है, एक ड्रॉप जहर डला है, बस एक ड्रॉप। कर्ता बुद्धि का पोषण नहीं
और 1 घंटा स्वाध्याय करनी है, थोड़ी सी इधर की सुनाई, थोड़ी सी उधर की सुनाई, थोड़ा सा भजन सुना दिए, थोड़ा सा गा के सुना दिया, और 1 घंटा पूरा हो गया। अब ये तो आप देखो, अभी हम लोग वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में जब सुनते थे, पढ़ रहे थे, वीर सागर जी भाई साहब ने स्टार्टिंग में एक बहुत गंभीर बात कही थी, धर्म कभी भय से नहीं होता, धर्म कभी लोभ से नहीं हो सकता, धर्म कभी पक्ष से नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि सारी ही चीजों को तिलांजलि देकर बिल्कुल एकला चलो रे, और अपने हित के लिए जो निकल पड़ा, अब उसको कोई की परवाह नहीं विश्व में। ऐसे बहुत जीव देखे जाते कि जिनको मालूम है कि हमें कोई बहुत अच्छा तत्व नहीं मिलेगा, है ना, तो भी हमें चूंकि ग्रुप में ऐड रहना है ना, हमें समाज से थोड़ी वो चाहिए ना, एक संगठन चाहिए ना, तो जाते हैं और मूल तत्व ज्ञान से चूके रहते हैं। क्यों चूके रहते हैं? अभी तो हम ये नहीं पता चला पाए कि हमारा हित और अहित कहाँ पर है। हमें ये बिल्कुल प्योर निखाले शुद्ध तत्व की बात और ये तत्व निर्णय और सहज सहज रीति से हम कहाँ पे समझ सकते हैं? इतना अपने प्रति ईमानदार चाहिए। जो गुरुदेव श्री जैसे, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढाता, रोको तूफान चला रे, कोई की परवाह नहीं। जिसको अपनी परवाह होती है वो त्रिलोक पूज्य बन जाता है, जिसको गैरों की परवाह होती है, लोग क्या कहेंगे, फिर थोड़ा सा अपन यहाँ पे भी, थोड़ा सा वहां पे भी, थोड़ा सा, क्या विषय चल रहा है, हमें पर्पज नहीं है, कौन सी गाथा चल रही है, क्या चल रहा है। आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय, गाथा तो छूटे नहीं, गाथा की एक लाइन भी नहीं छूटे, टीका की एक लाइन भी नहीं छूटे, ऐसा होता है स्वाध्याय। क्या बोला? अब दूसरी गाथ 2 दिन कहीं चले गए, 2 दिन गाथा है, 2 छूट गई, 1 छूट गई, 2 छूट गई, छूट जान दो, तीसरी से चालू हो गए। कोई प्रवचन लगाना है, आधे से लगा दो, चौथाई से लगा दो, 75% निकल गया, वो 25% बचा, वहां से लगा दो। अपन को तो ऐसी सुनने बैठना है बस। भैया ऐसे नहीं, ये जिम्मेदारी है। ये मतलब कहना क्या है, प्रेरणा ये करना चाहते हैं कि ये बहुत गंभीरता की बात है, बहुत सिंसियरिटी की बात है। आपका एक सूत्री प्रोग्राम ये बन जाए, मुझे मेरा हित करना है, और ये पहचान आपको करनी पड़ेगी कि ऐसा सत निमित्त में कहाँ मिले, कैसे मिले, ये तत्व की बात सत्यता से बताने वाला कहाँ है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। भरे पड़े हैं आजकल, तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर, उपदेशक का चुनाव करने में भूल नहीं चाहिए, और उपदेशक जैसे तत्व ज्ञान कराए, अपने ज्ञान को इतना अलर्ट रखना चाहिए, इतनी गंभीरता है। ठीक है, अब अपनी आज चौथा सूत्र शुरू हो रहा है, तत्वों के नाम, है ना। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम। गलत पढ़ दिया, ये पद्य में नहीं पढ़ना, गद्य में ही पढ़ना है, राग में नहीं पढ़ना है ना। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। कौन पढ़ेगा देख के? अब जो जीवा जीवा है ना, मतलब ऐसी साउंड आए, जीव अजीव ऐसी साउंड आए, जैसे अपन द्रव्य संग्रह जी का पढ़ते थे ना, जीवम जीवम, वो आधा माँ था और वो पूरा, तो वो आ जीव अजीव ऐसी साउंड आए, है ना, ऐसा यहाँ पे बोलना है।
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। और पद्य में नहीं पढ़ना, गद्य में पढ़ना है। जैसे सीधे लाइन पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ना है। चलो ट्राई करेंगे, कौन ट्राई करेगा? जीवा जीवा पद्य में मैंने गलती की, पद्य में नहीं, सादा पढ़ो। जीवा जीवाश्रव जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्वम, तत्वम, मोक्षास्तत्वम। जो आधा सा है ना वो मोक्षा के साथ ले लो। मोक्षास्तत्वम, तत्वम। तत् एक ता, दो आधे ता हैं, एक त के साथ आधा त बोला जाएगा, तत्, फिर त्वम। ठीक है, कोई और ट्राई करेगा? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। पद्य में नहीं बोलना है, अपन को गद्य में ही बोलना है ना। देखो अर्थ, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, यह 7 तत्व हैं। अब ये अपनी स्टार्टिंग में चर्चा हो गई थी। 7 तत्व कहो शॉर्ट में, और फुल में क्या बोलेंगे? तत्वार्थ हैं, है ना। अर्थ और तत्व, ये 7 अर्थ तत्व हैं। अर्थ मतलब 7 वस्तुएं हैं और 7 का अपना अपना भाव है। ठीक है। अब तत्व में भी ये दोनों चीजें घटित हो जाती हैं, तत् प्लस त्व। तत् मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु जो अर्थ में गर्भित हो जाएगी, और त्व मतलब पना, उसका भाव। तो त्व चला जाएगा तत्व में और तत् चला जाएगा अर्थ में। तो यदि तत्व कहें तो भी उसमें अर्थ तत्व समझना चाहिए, और अर्थ तत्व बोल रहे हैं तो फिर तो बोल ही रहे हैं पूरा का पूरा। क्लियर हो गई बात? देखो अब देखो, जीव, जीव अर्थात आत्मा, वह सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी है। देखो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पर सब लोग समझने की कोशिश करना। क्या समझने की कोशिश करना? जैसे बताओ, जीव स्थायी होता है कि अस्थायी होता है? बोलो, यही सामने ही लिखा है, जीव स्थायी होता है। सुनना ध्यान से। जीव, जैसे अन्यमति भी क्या बोलते हैं, भाई जीव तो अविनाशी है, जीव तो स्थायी है। और हम भी जीव तत्व में पढ़ रहे हैं कि जीव स्थायी है। दोनों में क्या अंतर है? हम कथनचित स्थायी कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, वो परमानेंसी विद चेंज वाला जीव है। विश्व की सारी वस्तुएं परमानेंसी विद चेंज, उसमें स्थायित्व भी है और परिणमनशीलता भी है, अस्थायित्व भी है। और द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है। हम भी कह रहे हैं अविनाशी और कोई दूसरा भी कह रहा है अविनाशी, तो वो तो सर्वथा अविनाशी समझ रहा है। लेकिन जैन शासन में समझने वाला क्या समझ रहा है? द्रव्य स्वभाव से स्थायी है, पर्याय में तो सदा ही उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे चलता रहता है। तो जब हम स्थायी बोल रहे हैं तो हमारे ज्ञान में वो उत्पाद वे स्वरूप भी मौजूद है। हम द्रव्य की अपेक्षा से स्थायी कह रहे हैं। और यहाँ जो जीव तत्व की चर्चा चल रही है, तो जीव तत्व तो वो द्रव्य स्वभाव की ही बात चल रही है यहाँ पर।
क्या बोला? जीव तत्व मतलब यहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जीव तत्व कह रहे हैं, और एक पूरा प्रमाण का जीव है। वो कैसा है? स्थायी भी है और क्षणभंगुर भी है, अस्थायी भी है। पूरी वस्तु कैसी है? परमानेंसी विद चेंज, द्रव्य स्वभाव से स्थायी है और पर्याय से अस्थायी है, क्षणभंगुर है, हमेशा उत्पाद व्यय होता रहता है। ये वस्तु व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए ज्ञान में से। फिर हम किसी को मुख्य करके कह रहे हैं और किसी को गौड़ करके कह रहे हैं। गौड़ किया है। दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया आत्मा अविनाशी है, जन्मता मरता नहीं है। पॉइंट है बहुत गहरा। बोलो जन्मता मरता नहीं हो तो ये जन्मा, ये मनुष्य गति में आया, अब ये देव गति में चला गया। ये जन्म मरण के किस अपेक्षा से बोलोगे? कैसे बोलोगे? ये वाली बात ही खत्म हो जाएगी, एकांत हो जाएगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है किसी को? बोलो। अरे बोलो। पर्याय की अपेक्षा से। यहाँ बात किसकी चल रही है? पर्याय में चेक हो रहा है। हाँ, मतलब जब स्थायी कहा जा रहा है तो आप जो पूरी प्रमाण की वस्तु है उसको नहीं भूलना चाहिए। तुरंत ज्ञान में वो स्यात् पद लग जाना चाहिए। जहां स्यात् पद नहीं लगा है वहां भी स्यात् पद समझना। सुनो, लिख लो, ये लिख लो, ये बहुत गहरी बात है। जहां पर स्यात् पद नहीं लगा है वहां पर भी स्यात् पद लगा समझना चाहिए, और जहां पर सर्वथा लगा है, लिखा ही है सर्वथा, वहां पर भी स्यात् ही समझना चाहिए। ऐसा अद्भुत जिन शासन है। क्या कहा? उदाहरण बताओ। हैं? उदाहरण। जहाँ पर स्यात् नहीं लगा वहाँ स्यात् पद समझना चाहिए, और जहाँ लगा है वहाँ भी समझना ही चाहिए। सर्वथा पूर्णता नहीं, जहाँ सर्वथा लिखा मिले वहां पर भी स्यात् समझना चाहिए। पूरा वस्तु का परिणाम समझना चाहिए। जहाँ पर सर्वथा लिखा है ना वहां पर भी स्यात् समझना चाहिए। ऐसा है जिन शासन स्याद्वादमयी। कौन रिपीट करेगा इस सेंटेंस को? जहाँ पर स्यात् पद नहीं लगा है वहाँ पर स्यात् पद समझना चाहिए, और जहाँ सर्वथा लिखा है वहाँ पर भी स्यात् पद समझना चाहिए। भैया दोहराओ आप लोगों में से कोई। राजेंद्र भाई साहब ने तो बता ही दिया, और कोई दोहराओ। जहाँ स्यात् पद नहीं लगा वहाँ स्यात् पद लगाना चाहिए। जहाँ सर्वथा लिखा है वहाँ पर भी स्यात् पद लगाना। बहुत बढ़िया, सुन लिया मैंने, दोनों का सुन लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी सुनो एग्जाम्पल। चीनी मीठी होती है। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। बोलो। तो चीनी मीठी ही होती है। चीनी सर्वथा मीठी होती है। चीनी सर्वथा मीठी होती है कि नहीं? बोलो, इसमें क्या समस्या आ जाएगी? मगर ये समझना चाहिए चीनी खट्टी नहीं होती, नमकीन नहीं होती, ये है उसका स्वाद। चीनी सर्वथा मीठी होती है, ये है। हाँ, अब समझना। हाँ, समझना। चीनी मीठी होती है, किसी ने कहा चीनी सर्वथा मीठी होती है ना? तो एक भाई साहब ने अपेक्षा दे दी कि खट्टी नहीं होती, ये अंडरस्टूड है। लेकिन सर्वथा पद लगा है। सफेद होती है, सुनो, सफेद होती है, ये कहना है। ये भी है। यहाँ यदि आप सर्वथा सफेद बोल रहे हो, सर्वथा पद लगाया है आपने, तो इसका मतलब है कि वो बस मीठी ही होती है, उसमें वो खट्टी सफेद
स्पर्श रस गंध वर्ण की सारी पर्याय है ना, उसमें कोई सुगंध नहीं होती, बस मीठी होती है, कोई सुगंध नहीं। बस मीठी होती है, कोई स्पर्श नहीं, बस मीठी होती है। आपने वस्तु को तोड़ दिया अपने ज्ञान में। कथनचित, हाँ कथनचित लगा लोगे अपने मन से तो क्या, चीनी रस गुण की अपेक्षा से मीठी है, स्पर्श की अपेक्षा से भी मीठी है, गंध की अपेक्षा से भी मीठी है, वर्ण की अपेक्षा से भी मीठी है। ऐसा नहीं है। समझ आई बात? कितना ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा। और जब ये कह रहे हैं कि चीनी मीठी होती है, कथनचित अपने ज्ञान में लगाए, कथनचित स्यात्, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा कि हम अन्य स्पर्श गंध और वर्ण की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे, उसमें बाकी और बहुत कुछ होता है। समझ आ गई बात? ये है स्यात् का कलाकारी, स्यात् की। आत्मा तो स्थायी है, बस स्थायी है। उत्पाद व्यय कहाँ है फिर? उत्पाद व्यय को गौड़ करके प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए हम स्थायित्व को यदि दिखा रहे हैं तो तुम उत्पाद व्यय का अभाव नहीं कर देना, तुम सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। समझ आ गई बात? उत्पाद व्यय अंश को गौड़ किया गया है, उसका अभाव नहीं किया गया। और यदि उत्पाद व्यय नहीं हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये जो निर्णय करने वाली तो पर्याय ही है जो उत्पाद व्यय रूप है, और मोह का नाश पर्याय में ही होएगा, और सम्यक दर्शन पर्याय में ही प्रकट होएगा, और तुमने तो पर्याय को गिनती में ही नहीं रखा, तो फिर उत्पाद व्यय कहाँ पे होएगा? ध्रुव में तो होएगा नहीं उत्पाद व्यय। भाई साहब समझ में आ रहा है आपका अनेकांत स्याद्वाद? इसलिए अमृतचंद आचार्य भगवान ने परिशिष्ट पूरे समय सार जी की टीका करने के बाद परिशिष्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिशिष्ट लिखा। क्या लिखा? कुंद कुंद आचार्य भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते चले आए। तो कोई ऐसा नहीं समझ ले आत्मा में बस ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं, चारित्र नहीं, अनंत शक्ति नहीं, अनंत धर्मयुगल नहीं, असंख्यात प्रदेश नहीं, अनंत शक्तियां नहीं, कोई ऐसा नहीं समझ ले। तो इसलिए उन्होंने फिर अनंत शक्तियों की बात करते हुए 47 शक्ति की बात करी। अरे ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। यदि हमने ऐसा जाना कि चीनी मीठी होती है, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि चीनी सफेद होती है, चीनी की मीठी मीठी सुगंध होती है, चीनी स्पर्श से चौकोर होती है। समझ आ रही बात? खुरदुरी होती है। ये सब अंडरस्टूड करके ही तो हम चीनी को मिठास रूप से बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता अच्छा मीठी तो होती है, पता नहीं कलर में पता नहीं कैसी होती है, हमें तो पता नहीं, हमने तो किताब में पढ़ी थी चीनी मीठी होती है बस। ये सफेद सफेद क्या है? अरे जहाँ मिठास है वहाँ सफेदी भी है, वहाँ सुगंध भी है, उसके अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्मयुगल है उसी प्रदेश पर। ये स्याद्वाद अनेकांत, अपन बात बीच बीच में इनके प्रयोग देखते चलेंगे। इसलिए ये स्थायी शब्द से मुझे ये पूरा मैटर ख्याल में आया कि जीव स्थायी है। तो किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से। अब अपेक्षा लगाकर आप ही लगा सकते हो, अपेक्षा लगाकर आप ही लगा सकते हो। तो ही किसको पोषण करेगा? स्थायित्व का क्या की विधि करेगा और अस्थायित्व का निषेध करेगा। स्थायी ही होता, जैसा भी भाई साहब ने बोला ना, मीठी ही होती है, इसका मतलब खट्टी खारी नहीं होती, वो उसमें अंडरस्टूड है, इंक्लूडेड है। ही शब्द का प्रयोग है जिन शासन में, वो सर्वथा को ही समझना, और जहाँ सर्वथा लगा हो वहां पर किसी अपेक्षा से ही समझना, और जहाँ पर सर्वथा नहीं लगा हो वहां पर भी कथनचित समझना। जिम्मेदारी है ये, जैन कुल में जन्मने वाले जीव की ये जिम्मेदारी है।
ठीक जहाँ है। जैसे सर्वथा लगाई मीठी होती है, कथनचित में लगाई मीठी होती है, तो दूसरे जो और हैं वो तो गौण हो गए, हाँ सर्वथा में भी गौण हो जाएंगे। हाँ, अगर आप सर्वथा को गौड़ करने का ट्रिक समझ गए तो सर्वथा कहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ये समझ लिया बस मीठी होती है, हमें अनंत गुणों से क्या लेना देना, वो समझ ही नहीं रहा कि यहाँ पे और भी अनंत चीजें हैं, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, एक समय में एक से ही बात करी जा सकती है, ऐसा। ठीक है, और आगे अभी आएगी इसमें अनेकांशवाद की चर्चा। अभी क्या कह रहे हैं, जब वह पर निमित्त के शुभ अवलंबन से युक्त होता है तब उसके शुभ भाव पुण्य होता है, और जब अशुभ भाव का अवलंबन से युक्त होता है तब अशुभ भाव पाप होता है, और जब जीव स्वावलंबी होता है तब शुद्ध भाव धर्म होता है। अब देखो, उन्होंने खुद ही ऊपर लिखा कि स्थायी है, तो ये अशुभ भाव शुभ भाव धर्म भाव कहाँ पे होते हैं, जीव के स्थायी वाले पोर्शन में होते हैं। तो खड़ी हो गई ना उत्पाद व पोर्शन, अनित्य पोर्शन पर्याय में होते, पर्याय में। तो अब देखो यहाँ पर्याय की बात आ गई ना, उस अभी तो अगली ही लाइन में, यदि स्थायी ही होता है तो पाप भाव कहाँ पर होता है, स्थायी में कि अस्थायी में? शुभ भाव कहाँ पे होता है, स्थायी में, अस्थायी में, और शुद्ध भाव भी कहाँ होता है, स्थायी में। क्या तो पता चल गया ना कि स्थायी और अस्थायी दो अंश होते हैं। देखो इसी से पता चल रहा नहीं चल रहा। अब टीकाकार या ग्रंथकर्ता या जो मुनिराज हैं या जो ज्ञानी धर्मात्मा है, वो अब जगह जगह स्यात ही लिखा होगा। अब तो आपको अंडरस्टूड होना है। और कोई लोग क्या करेंगे, स्थायी पढ़ते रहेंगे और ये भी पढ़ते रहेंगे, कुछ निर्णय नहीं करेंगे कि यहाँ पे स्थायी लिखा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका उत्पाद होता है। कभी पाप का उत्पाद हुआ, पाप का व्यय हो गया, पुण्य का उत्पाद हुआ, पुण्य का व्यय हो गया। तो स्थायी में ये कहाँ होता है ये सब? तो वो ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, कुछ निर्धार नहीं करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्थायी पढ़ा लो, अस्थायी पढ़ा लो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत पढ़ा लो, चाहे कुछ पढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो स्वाध्याय करते हैं। अगली ही लाइन में क्या बात आ रही है, बोलो। अगली अभी कह रहे हैं पर से भिन्न और त्रिकाल स्थायी है। ये स्थायित्व की बात आ गई। अब यहाँ पर कथनचित लगा समझना चाहिए आपको, द्रव्य स्वभाव से स्थायी है और अवस्थाओं में ये सब होता है। और जो अवस्था में ये सब होता है उसकी चर्चा आगे आएगी कि जो पुण्य पाप है वो आश्रव तत्वार्थ है और जो शुद्ध भाव है वो संवर तत्वार्थ है। तो ये पर्यायों में घटित हो रहे हैं तत्वार्थ, अन्य तत्वार्थ, और जीव तत्व स्थायी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जीव तत्व, ये जीव तत्व नहीं है, ये आश्रव तत्व है, ये संवर तत्व है। समझ आ गई बात? अरे बोलो, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि हाँ ठीक है, शुद्ध पंचमी आ रही है, शुद्ध पंचमी। तो शुद्ध पंचमी पर मुझे ऐसा भाव आ रहा है कि अब तक जिसने जो कुछ भी सुना समझा है, कोई भी अपनी चॉइस से कोई भी गाथा टीका, अपनी चॉइस से कोई भी सिद्धांत, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत का सिद्धांत, निमित्त उपादान का सिद्धांत, 5 समवाय का सिद्धांत, 4 अभाव का सिद्धांत, एनीथिंग, सबको अपनी चॉइस से 5 पाप की चर्चा, 10 लक्षण धर्म की चर्चा, जो कुछ जिसका जो मन होए 5-5 मिनट बोलेगा। बोलो सब लोग, जिसका जो मन है सो बोलेगा अपने मन से, अपन कोई टॉपिक नहीं दे रहे। 5-5 मिनट आप ये बताओ आज अब तक आपने क्या सीखा है?
कुछ भी इतनी बड़े जिनवाणी में। और अब तक जितने जब से अपन पढ़ रहे हैं, और अभी लेटेस्ट अपन तत्वासूत जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेटेस्ट समय सार जी कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी बोलो, ठीक है, ओके, बढ़िया। कितने लोग दे रहे हैं इस बात की? 4 तारीख को है क्या नाम है, शुद्ध पंचमी, और 5 तारीख को संडे है। बोलो, संडे के दिन करें या फिर दोपहर की क्लास मंडे है तो मंडे को करें? अब चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है। सैटरडे संडे करो जिसमें और लोग आ जाए। दोपहर की क्लास में हम नहीं बोल पाएंगे दीदी। सुबह की क्लास में करेंगे। नहीं, आप कभी कर लो अपने हिसाब से, हम किसी दिन बोल देंगे, मतलब ऐसा है। रात भुगती 12-1 बजते समझ भी जुड़ जाते हैं, यही बड़ी बात है। नहीं तो अपन सुबह वाली में करेंगे जिसमें आपको नहीं, आप अपने हिसाब से कर लो, उससे कुछ नहीं, हम बता रहे कि हम सुबह की में बोल देंगे किसी दिन, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने जीव में देखा, स्यादवाद जीव में देखा अपन ने, है ना, कि हमको कैसे बात समझनी चाहिए जिनवाणी की। अब जहां पर अगर अपन ये बात सुनते हैं, हाँ ऐसे लोग बोलते हैं बिल्कुल अपने जैसा कह रहे थे वो, जीव जन्मने मरने वाला नहीं है। अरे सर्वथा थोड़ी है जीव जन्मने मरने वाला नहीं, संयोग की अपेक्षा से जीव को जन्मने मरने वाला कहते हैं। जिनवाणी में कैसे बोलेंगे 108 में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भरो दुख बार। अच्छा, असमान जाति द्रव्य पर्याय से नहीं कह रहे, तो पर्याय में तो उत्पाद व्यय होता है। सोना शुद्ध हुआ, कैसे बोलोगे सोना शुद्ध हुआ? कैसे बोलोगे ये सोना अशुद्ध है? नहीं, द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध है, सो तुम ऐसा करो इसकी पर्याय शुद्ध कर दो। ऐसा थोड़ी बोलते हैं अपन स्वर्णकार को, भैया इसमें देखो कितनी क्या अशुद्धि है सोने में, इसको है ना प्योरिटी कर दो इसकी। सोने की ही बोलते हैं ना, सोने की प्योरिटी के पर्याय की प्योरिटी कहते हैं। अब सोने की प्योरिटी कर दो तो इसमें गर्भित है दोनों बात है कि अवस्था प्योर होगी, सोना तो वही का वही रहेगा। ये अंडरस्टूड होती हैं चीजें और कथन करते रहते हैं, और हम लोक में तो बराबर समझ रहे हैं बात को, और यहाँ परमार्थ में इन बातों को अप्लाई करना है, ठीक है। अजीव, जिसमें चेतना ज्ञातृत्व नहीं है, ऐसे 5 हैं। पिछली क्लास में अचला भाभी जी ने प्रश्न किया था अजीव और पुद्गल का। अजीव में कौन घटित होंगे? 5 द्रव्य, जीव और मेरे से भिन्न वे 5 द्रव्य अजीव। अब ये आगम की विवक्षा है ये। उनमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 अरूपी हैं, तथा पुद्गल रूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। अजीव वस्तुएं आत्मा से भिन्न हैं, तथा अनंत आत्मा भी एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र हैं। पराश्रय के बिना जीव में विकार नहीं होता। जब तक पराश्रय मतलब जब तक जीव पर का लक्ष्य करता है, पर का आश्रय लेता है, पर रूप अपने को अनुभव करता है, तब तक विकार नहीं होता। तब तक विकार होता है, पराश्रय से ही विकार होता है, अर्थात पर रूप। यहाँ पे क्या समझना चाहिए, देखो अभी ही लगा दिया और ये प्रयोग करो, पराश्रय से ही विकार होता है। अब स्यात लगा दो कि जो अपने को पर रूप अनुभव करते हैं उनको विकार होता है। और सुबह चर्चा हो गई कि पराश्रय है लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का विकार नहीं है। ये सर्वथा लगाने में से दोष आ जाते हैं, ठीक है। पराश्रय के बिना जीव में विकार नहीं होता, पर उन्मुख होने से
जीव के पुण्य पाप के शुभाशुभ विकारी भाव होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि अजीब तत्वार्थ में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 अजीब तत्वार्थ हैं और 4 हैं वे तो अरूप ही हैं। और जीव डायरेक्ट उनका लक्ष्य तो करता नहीं है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल का। और इनकी सत्ता भी तो अपने को जिनवाणी से पता चलती है, हमको डायरेक्ट तो कोई दिखते नहीं है। और अजैनियों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई दूसरे द्रव्य भी हैं। जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर धर्म, अधर्म, आकाश, काल नाम के कोई द्रव्य भी हैं। ये तो अन्य लोगों को तो मालूम ही नहीं है, हमको भी ये जिनवाणी से पता चल रहे हैं, है ना। तो इनका तो ज्यादा कोई टेंशन है नहीं, मैटर है नहीं इनका। अब मैटर किसका बनता है कि 5 ये जो मति शुद्ध ज्ञान है ये अनादि से इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है। और इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, इंद्रियों की खिड़की बाहर खुलती है। तो 5 इंद्रिय के माध्यम से पर का ही लक्ष्य करता है। और अकेला पर लक्ष्य नहीं, पर रूप अनुभव करता है। और अकेला पर रूप अनुभव नहीं करता, किन्हीं पर को अच्छा जानता है, किन्हीं पर को बुरा जानता है। तब ये शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति का कारण बनता है। टेंशन पर द्रव्यों की नहीं है, टेंशन क्या है, परोन्मुख वृत्ति, पर लक्ष्य, पर रूप अनुभव करना। ये पूरी बात इसमें इंक्लूड होगी पराश्रय में, पर रूप अनुभव करना। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती, पर को अच्छा बुरा जानना, यहां तक बात आती है। इसलिए तत्व ज्ञान के संस्कार में ये वही बात चल रही है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं, और कोई पर पदार्थ मेरे लिए, पर भाव मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ये तत्व के संस्कार हैं, तब आप जीव तत्व अपने को जान पाओगे। अन्यथा क्या हो रहा है, पराश्रय भाव का अर्थ, जैसे लिखो पराश्रय भाव का क्या अर्थ है। ज्ञान ने अनादि से स्व को तो जाना नहीं, और 5 इंद्रिय के माध्यम से पर का ही जानना हो रहा है। तो पर का जानना हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्व पर प्रकाशक हमारी शक्ति है। पर को जानना, पर का जानना तो केवली परमात्मा को भी हो रहा है, पर का जानना तो मुनिराजों को भी हो रहा है, पर का जानना तो ज्ञानी धर्मात्मा को भी हो रहा है। वो प्रॉब्लम नहीं थी पर का जानना। यहाँ पे भी मैसेज है बहुत बड़ा। बहुत लोग क्या करते हैं, पर के जानने को मिटाना चाहते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिटाते। वो भगवान ऐसा पाप भाव, हे भगवान मत हो मत हो मत हो। तो तुम पाप भाव को मिटाना चाहते हो, और वो फिक्स है अनादि अनंत। कब कौन सा कैसा पाप उत्पन्न होएगा, कब कैसा कौन सा शुभ भाव उत्पन्न होएगा, तो किसे हटाओगे। हटाना क्यों चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये मेरे लिए अनिष्ट है। और मैं कौन, मैं परिपूर्ण ज्ञायक, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेव, ये पता नहीं है। तो समस्या पर को जानने तक नहीं थी, वो तो हमारा नेचर है, स्वभाव है, हमारी शक्ति है, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई अच्छा है अब कोई बुरा है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना, कल्पना है नहीं कोई चीज इष्ट अनिष्ट, कल्पना लोक में जिंदगी जा रही है। तो फिर क्या हो रहा है, उससे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। कल्पना मिट जाएगी, पर का जानना नहीं मिटेगा। कल्पना मिट जाएगी, इष्ट अनिष्ट है कोई, राग द्वेष मिट जाएंगे, वो स्थिरता बढ़ती जाएगी, शेष राग द्वेष मिट जाएंगे, सारे मिट जाएंगे। तो कितनी सुंदर विधि है। देखो, अजीब तत्व के स्वरूप को जानकर भी भेद विज्ञान निकल रहा है। देखो, टेक्निक आनी चाहिए। जीव तत्व का स्वरूप जानकर भी भेद विज्ञान हुआ, और अजीब तत्व के स्वरूप को जानकर भी भेद विज्ञान हुआ। आश्रव के स्वरूप को जानकर भी भेद विज्ञान होता है कि मैं आश्रव नहीं। वो आश्रव और जीव को एक समझ रहा था,
जीव ही आश्रव करता है, ये समझ रहा था। अब यहाँ पता चलेगा आश्रव तत्वार्थ तो दूसरी चीज है, ये तो होते हैं। आश्रव तत्वार्थ उत्पन्न होते हैं शुभ अशुभ, और मैं इससे भिन्न जीव तत्वार्थ हूं। समझ में आ गई अजीब का? पराश्रय के बिना जीव में विकार नहीं होता, परोन्मुख होने से जीव के पुण्य पाप के शुभाशुभ विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। और स्वभाव सन्मुख हो तो बोलो, स्वभाव की सन्मुखता हो तो विकार होता है? नहीं होगा ना, नहीं होगा। विकार नहीं होगा, सुख होगा, आनंद, आनंद वीतराग का शुद्ध परिणति प्रकट होगी, आनंद प्रकट होगा। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अपनी जीव और अजीब की चर्चा हुई। आश्रव की चर्चा में थोड़ा सा अपन और समय लेके चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।